नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड के बाद ओडिशा के किसानों की कमाई देश में सबसे कम, जानिए क्या है इनकम। ओडिशा में एक किसान परिवार की औसत मासिक आय देश में झारखंड के बाद दूसरी सबसे कम है। लोकसभा में सूचित करते हुए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ओडिशा में एक किसान परिवार ने जुलाई 2018 से जून 2019 तक प्रति माह औसतन 5,112 रुपये कमाए, जो झारखंड के किसानों की मासिक आय 4,895 रुपये से कम है। कृषि आय में मेघालय के किसान परिवारों की आय 29,348 रुपये के साथ सूची में सबसे ऊपर है। इसी अवधि के दौरान बिहार के किसान ने अपने ओडिशा किसानों की तुलना में 7,542 रुपये प्रति माह से अधिक की कमाई की है। सुविधे दर्शन योजना के तहत 2018 में झारखंड को मिले थे 52.75 करोड़। 6 प्रोजेक्ट में से 2 अब तक शुरू ही नहीं हुए। स्वदेश दर्शन योजना के तहत केंद्र सरकार ने झारखंड के लिए 2018 में 52.75 करोड़ रुपए सैंक्शन किए थे। राज्य के 6 पर्यटन स्थलों को इस पैसे से विकसित करना था, लेकिन अब तक 2 प्रोजेक्ट पर काम भी शुरू नहीं हो पाया। चांडिल और गेतल सूद के प्रोजेक्ट पर काम शुरू नहीं हुआ है। केंद्र सरकार का कहना है कि स्टेट गवर्नमेंट की ओर से पेपर को लेकर कुछ इशू है, इस वजह से यह दोनों प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुए। वहीं अन्य 4 प्रोजेक्ट का काम तेजी से चल रहा है। राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने संसद में स्वदेश दर्शन योजना का मामला उठाया था, जिस पर जवाब देते हुए केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने यह जवाब दिया। 3 लाख बच्चों के खाते में जाएगी राशि, सभी जिलों के भेजे गए 251 करोड़ रुपये। राज्य के सरकारी व सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 के 33 लाख बच्चों के खाते में 666 से 998 रुपये हस्तांतरित किए जाएंगे। ये राशि प्रधानमंत्री पोषण योजना यानी मध्याह्न भोजन योजना के तहत कुकिंग कास्ट के रूप में दी जाएगी। झारखंड मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने 33 लाख बच्चे के खाते में डीबीटी से राशि हस्तांतरित करने के लिए बुधवार को 251 करोड़ रुपए सभी जिलों को आवंटित कर दिए हैं। राशि के हस्तांतरण को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी सभी जिलों को भेज दिए गए हैं। चक्रवात का झारखंड में दिखेगा असर, आज से छाएंगे बादल। रांची सहित कई इलाकों में बारिश की संभावना। रांची से झारखंड के कई इलाकों में शुक्रवार यानी आज से बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार 3 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर तक मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि दक्षिण अंडमान के मध्य भाग में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसका विस्तार पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर से हो रहा है। इससे डिप्रेशन बना है, जिसके आगे और मजबूत होकर चक्रवात साइक्लोन जावाद में तब्दील होने का संभावना है। इसके और आगे बढ़ते हुए उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों और दक्षिणी ओडिशा के तटों पर टकराने की संभावना है। इसका असर झारखंड में भी देखने को मिलेगा। झारखंड में तबाही मचा सकता है कोरोना का नया वेरिएंट, भारी पड़ सकती है लापरवाही। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने झारखंड सरकार की चिंता बढ़ा दी है। यह चिंता इसलिए भी है क्योंकि झारखंड में कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट की टेस्टिंग की कोई सुविधा नहीं है। हाल में ये कि कोरोना के नए वेरिएंट की जांच के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन अब तक झारखंड में उपलब्ध नहीं है। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में भी इसकी सुविधा नहीं है। राज्य में टीकाकरण की रफ्तार भी सुस्त से, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कोरोना टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने यह भी कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सतर्कता बरतने की बहुत जरूरत है। 15 दिन से थे बंधक, भूखे प्यासे 22 घंटे तक कराया जाता था काम। अच्छे काम के झांसे में फंसा कर ले गया था ठेकेदार। आंध्र प्रदेश के आइसलैंड में 15 दिनों से बंधक बनाए गए झारखंड के 16 श्रमिक को मुक्त करा लिया गया है। झारखंड सरकार के अधिकारी उन्हें अपने साथ लेकर आ रहे हैं। सभी चाईबासा जिले के रहने वाले हैं। श्रमिकों ने बताया कि उन्हें एक ठेकेदार अच्छा काम दिलाने के नाम पर आंध्र प्रदेश लेकर गया था। वहां पहुंचने पर सभी श्रमिकों को इधर उधर घुमाया गया, फिर आइसलैंड में मछली पालन के काम में लगा दिया गया। वहां उससे 22 घंटे काम लिया जाता था। श्रमिकों का दर्द है कि गंदा पानी पीकर काम करने को थे मजबूर।
झारखंड में पंचायत चुनाव के तहत तो क्या फिर टल सकता है झारखंड पंचायत चुनाव? जानिए अब कब होने की है संभावना। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जितनी बेसब्री आम लोगों की है, उतना ही शासन तंत्र सुस्त दिख रहा है। वहां पहले तो कहा जा रहा था कि 2022 के जनवरी में पंचायत चुनाव होंगे और इसकी अधिसूचना दिसंबर में जारी हो जाएगी, लेकिन लगता है कि दिसंबर में अधिसूचना जारी होने अथवा जनवरी फरवरी में चुनाव होने की संभावना पर अब पूरी तरह विराम लग गया है। दरअसल झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग का कहना है कि अब पंचायत चुनाव नए वोटर लिस्ट पर होंगे और वोटर लिस्ट का प्रकाशन 5 जनवरी 2022 को होगा। साफ है कि निर्वाचन आयोग इस नए आदेश से गाँव की सरकार बनने की उम्मीद लगाए लोगों को अब मार्च महीने तक इंतजार करना पड़ेगा। चोरी के माल को लेकर बवाल मामले में सीआईडी ने दिया मंतव्य, मूल यंत्र की फॉरेंसिक जांच से खुलेगा राज। छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित नौकार ज्वेलर्स में चुराए गए 80 लाख के जेवरात की हेराफेरी के मामले अब एसपी और थानेदार के बीच बातचीत का वायरल ऑडियो और वीडियो को मोबाइल समेत जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा जाएगा। इस संबंध में सीआईडी ने अपना मंतव्य पुलिस मुख्यालय को सौंप दिया है। पुलिस मुख्यालय ने सीआईडी से ऑडियो वीडियो पर प्रारंभिक रिपोर्ट मांगी थी। सीआईडी इस केस से जुड़े सभी संदिग्धों, आरोपितों और गवाहों का बयान ले रही है। झारखंड में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, वसूली मामले को लेकर 14 स्थानों पर मारे गए छापे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने लातेहार में जबरन वसूली की साजिश रचने और सरकारी कार्यों में बाधा डालने के मामले में बुधवार को झारखंड में कई जगहों पर छापेमारी की। केंद्रीय एजेंसी ने कहा कि झारखंड के रांची, लातेहार और चतरा में आरोपियों के 14 ठिकानों पर छापेमारी की गई। एनआईए के एक अधिकारी ने बताया कि लातेहार में तेतरिया खंड कोयले की खान में सरकारी कार्यों में बाधा डालने और जबरन वसूली की साजिश रचने और आतंकवादी कृत्य के संबंध में पिछले साल दिसंबर में मामला दर्ज किया गया था। बहला फुसला कर ले जाई जा रही 8 बच्चियों को कराया गया मुक्त, महिला गिरफ्तार। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम स्थित दक्षिण पूर्व रेलवे मंडल के चक्रधरपुर मुख्यालय के स्टेशन पर ग्रामीण क्षेत्रों से कथित तौर पर बहला फुसला कर ले जा रही 8 बच्चियों को बुधवार शाम मुक्त कराया गया। मामले को लेकर एक महिला को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि महिला चक्रधरपुर के ग्रामीण क्षेत्र हिजिया कोमाई इचाकुटी गांव से 8 बच्चियों को बहला फुसला कर काम दिलाने के बहाने त्रिपुरा ले जा रही थी। खबर मिलते ही रेलवे सुरक्षा बल की नन्हे फरिश्ते टीम ने वहां पहुंचकर बच्चियों से पूछताछ की और उन्हें मुक्त कराया। झारखंड के शशिकांत ने मछली पालन में किया कमाल। झारखंड के रामगढ़ जिला भी मछली पालन में आगे बढ़ रहा है। यहाँ के युवाओं ने एक नए स्रोत से मछली पालन शुरू किया है, उसमें सफलता हासिल की है। साथ ही बेहतर कमाई कर रहे यहाँ के उत्साही युवाओं ने यह साबित किया है कि ऐसे स्रोत से भी जहाँ साल भर पानी रहता है पर मछली पालन नहीं हो सकता। दरअसल रामगढ़ जिले में सीसीएल के कई खदान कोयला निकलने के बाद खाली छोड़ दिया है, जहाँ पर साल भर पानी भरा रहता है। इससे मछली पालन में काफी लाभ मिल रहा है। सीसीएल के कुजू क्षेत्र के विस्थापित परिवारों को युवकों ने मत्स्य विभाग के अधिकारियों के संपर्क में आने के बाद सहकारी समिति बनाकर मछली पालन शुरू किया। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। बिहार के लिए बड़ी खबर, कोसी मेची नदी लिंक योजना को केंद्र सरकार की स्वीकृति, डीपीआर तैयार। बिहार में हर साल आने वाले बाढ़ की तबाही को रोकने के लिए सरकार ने नदियों को जोड़ने की योजना बनाई है। नदी को जोड़ने की योजना पर राज्य सरकार के स्तर पर काम भी शुरू हो गया है। इस योजना के अंतर्गत कोसी मेची लिंक योजना के लिए बिहार सरकार के द्वारा केंद्र सरकार ने अनुमति मांगी जा रही थी, जिसके बाद बृहस्पतिवार को बिहार की कोसी नदी लिंक योजना का मामला लोकसभा में उठा। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता लोकसभा ललन सिंह ने यह मामला उठाया। जेडीयू सांसद ने सदन में कहा कि जब केंद्र सरकार का यह निर्णय है कि 2 लाख से अधिक सिंचाई योजना की क्षमता होगी, तो क्या कोसी मेची लिंक योजना को राष्ट्रीय योजना घोषित की जाएगी। फिर विपक्ष के निशाने पर आए सीएम नीतीश। आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा, साल भर के अंदर हो जातीय जनगणना। बिहार में एक बार फिर जातीय जनगणना का मुद्दा तेज हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल नेता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने इस मुद्दे पर खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि आरजेडी लगातार जातीय जनगणना के मुद्दे को उठाती रही। मनोज झा ने आगे कहा कि नेता प्रतिपक्ष की तरफ से मजबूर करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ प्रधानमंत्री से मिलने दिल्ली आना पड़ा। उन्होंने कहा कि मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने सकारात्मक पहल दिखाई, लेकिन ढाक के 3 पात वाली स्थिति हो गई। सपा ने राजनीतिक मकसद से रोकी थी SC/ST के बच्चों की स्कॉलरशिप। योगी आदित्यनाथ।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को सपा सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के बच्चों की स्कॉलरशिप रोकने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने मेधावी छात्र छात्राओं को 458.66 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप का ऑनलाइन अंतरण करने के बाद अपने संबोधन में आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने भेदभाव करती थी। वर्ष 2016-17 में अनुसूचित जनजाति के बच्चों की स्कॉलरशिप की रोक दी गई थी। जब मार्च 2017 में प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी तो मैं यह देखकर आश्चर्यचकित था कि इन बच्चों की स्कॉलरशिप उन्हें दी ही नहीं गई थी। अमित शाह ने सहारनपुर में दोहराया 300 प्लस का नारा, बोले पश्चिम यूपी का आशीर्वाद चाहिए। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दलों और नेताओं के बीच सियासी जंग तेज हो गई है। सभी पार्टियां ने अपनी पूरी ताकत चुनाव प्रचार में झोंक दी है। इसी क्रम में कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहारनपुर पहुंचे। उन्होंने वहां शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने एक बार फिर 300 प्लस का नारा दोहराया और कहा कि इसके लिए पश्चिम यूपी का आशीर्वाद चाहिए। उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि वे यूपी के कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। पता नहीं किस चश्मे से देखते हैं। घर जाकर जरा आंकड़े खंगाल लें। उनके राज्य में प्रदेश में माफिया राज था, आज कानून का राज है। अपराधों में 70% की कमी आई है। कोरोना को हराने सड़क पर सरकार, गृह मंत्री नरोत्तम का नो मास्क नो मूवमेंट अभियान। विश्व में तेजी से बढ़ रहे नए वेरिएंट सहित देश भर में बढ़ते कोरोना केस को देखकर अब राज्य सरकार सचेत हो गई है। सरकार द्वारा लगातार कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की जा रही है। इसके साथ ही अब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने नो मास्क नो मूवमेंट के अभियान की शुरुआत की है। दरअसल के मंत्री नरोत्तम मिश्र ने सड़कों पर उतरकर अभियान की शुरुआत करते हुए कई चेक पोस्ट पर लोगों को गुलाब का फूल देकर उन्हें मास्क लगाए। सरकार ने फिक्स किया, एमपी पुलिस जवानों का किट भत्ता वेतन के साथ मिलेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने पुलिस के जवानों को दी जाने वाली किट के भत्ते की फिक्स कर दिया है। पुलिस मुख्यालय से जारी आदेश के तहत 9 आरक्षकों और प्रधान आरक्षकों को दी जाने वाली किट की राशि अब फिक्स कर दी गई है और यह हर साल जून के महीने के वेतन में लगाकर मिलेगा। इसमें जिला पुलिस बल के जवान, सेप के जवान और नक्सल एवं डकैत प्रभावित क्षेत्र के तैनात जवानों के लिए अलग अलग राशि फिक्स की गई है। मध्य प्रदेश के इस शहर में कचरा बाहर फेंका तो घर के सामने दिन भर होगी रामधुन, वानर सेना भी आएगी। स्वच्छता की रेस में काफी पिछड़ चुके ग्वालियर में अब प्रशासन अलर्ट हो गया है। वो गंदगी और कचरा फैलाने वालों के खिलाफ सख्ती के मूड में आ गया है, लेकिन ये सख्ती पूरी तरह से गादीवादी होगी ताकि लोग शर्मिंदा होकर खुद की सफाई अभियान में सहयोग करें और अपने शहर को स्वच्छ बनाएं। किन 23 देशों में कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले की पुष्टि हो चुकी है। WHO के अनुसार उसके 6 में से 5 रीजन के 23 देशों में कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले की पुष्टि हुई है और इसकी संख्या बढ़ने के आसार हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।